शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर आया हूं फिर से आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर। दोस्तों, शायरी जज्बात व एहसासात का खेल है, बल्कि खेल नहीं एक कमाल है। शायरी में हम लगभग ग्रे शेडेड चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्रे शेड शायरी का हुस्न भी बन जाता है। हुसैन हैदरी की एक छोटी सी नज्म है, कहते हैं कि हाँ और ना के बीच एक शायद होता है। मैं हाँ से चलकर आता हूं, तुम ना से चलकर आओ, मुझे शायद पर मिल जाओ। ये रंग है शायरी का, और नई शायरी इसी तरह के जदीद मज़ामीन अपने अंदर समेटती है। हमारे बीच एक नए लबो लहजे के शायर जनाब बिलाल आबिद साहब मौजूद है। उनसे दरख्वास्त करते हैं, उनकी शायरी के लिए इस्तकबाल करते हैं। आइए। कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर। आदाब, बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू पे मुझे बुलाने के लिए। और देखें कि बिना तमहीद के अपनी एक गज़ल से शुरुआत करता हूँ कि मेरे घर में रह रहे हैं अब भी कुछ गमगीन लोग, मेरे घर में रह रहे हैं अब भी कुछ गमगीन लोग। याद है तन्हाई और मैं कुल मिलाकर 3 लोग। मेरे घर में रह रहे हैं अब भी कुछ गमगीन लोग। याद है तन्हाई और मैं कुल मिलाकर 3 लोग। उसने जब भी बद्दुआ दी मौत आ जाए तुम्हें, उसने जब भी बद्दुआ दी मौत आ जाए तुम्हें। मुत्तहिद आवाज़ में कहने लगे आमीन लोग। और शेर देखें कि जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, आके जख्मों से लिपट जाते हैं कुछ नमकीन लोग। जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, आके जख्मों से लिपट जाते हैं कुछ नमकीन लोग। और शेर देखें कि जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, आके जख्मों से लिपट जाते हैं कुछ नमकीन लोग। शाम ढलते जिस शजर को दे रहे हैं गालियाँ, शाम ढलते जिस शजर को दे रहे हैं गालियाँ, दोपहर पाते थे उसकी छाँव में तस्कीन लोग। शाम ढलते जिस शजर को दे रहे हैं गालियाँ, दोपहर पाते थे उसकी छाँव में तस्कीन लोग। दौरे आदम से अभी तक कुछ नहीं बदला बिलाल, दौरे आदम से अभी तक कुछ नहीं बदला बिलाल। अब भी शीशे के घरों में रहते हैं संगीन लोग। और एक गज़ल देखें कि कौन इतना आ गया है कीमती बाजार में, कौन इतना आ गया है कीमती बाजार में, क्यों मुसलसल आ रहे हैं अजनबी बाजार में। आ गया है कौन इतना कीमती बाजार में,
क्यों मुसलसल आ रहे हैं अजनबी बाजार में, ये तमाशा देखकर शैतान शर्मिंदा हुआ। ये तमाशा देखकर शैतान शर्मिंदा हुआ। आदमी को बेचता है आदमी बाजार में। ये तमाशा देखकर शैतान शर्मिंदा हुआ। आदमी को बेचता है आदमी बाजार में। नजरे दुनिया की तलाशेगी चमकती चीज को। नजरें दुनिया की तलाशेगी चमकती चीज को। खामखाही आप लाए सादगी बाजार में। नजरें दुनिया की तलाशेगी चमकती चीज को। खामखाही आप लाए सादगी बाजार में। खुद खरीदे और कर दे इन परिंदों को रिहा। खुद खरीदे और कर दे इन परिंदों को रिहा। ढूंढता हूँ एक ऐसा ही सखी बाजार में। और रुख से तुम पर्दा हटाओ, क्या गलत तुमने किया। रुख से तुम पर्दा हटाओ, क्या गलत तुमने किया। रख के क्यों तुम जा रहे हो रोशनी बाजार में। और एक गज़ल देखें कि एक गज़ल के चंद अशार। मुझे सांसों की कीमत भी पता है। मुझे सांसों की कीमत भी पता है। मेरे वालिद गुब्बारे बेचते हैं। मुझे सांसों की कीमत भी पता है। मेरे वालिद गुब्बारे बेचते हैं। मुहाजिर जिस वतन को छोड़ आए, मुहाजिर जिस वतन को छोड़ आए, उसी के अब भी नक्शे बेचते हैं। शेर देखें कि बहुत से आशना ऐसे हैं मेरे। बहुत से आशना ऐसे हैं मेरे, जो पेशानी के सजदे बेचते हैं। बहुत से आशना ऐसे हैं मेरे, जो पेशानी के सजदे बेचते हैं। बनाते हैं असीर उड़ते परिंदे। बनाते हैं असीर उड़ते परिंदे, जो हैं आज़ाद पिंजरे बेचते हैं। बनाते हैं असीर उड़ते परिंदे, जो हैं आज़ाद पिंजरे बेचते हैं। खुदाया तेरे ये मिट्टी के पुतले, खुदाया तेरे ये मिट्टी के पुतले, ज़मीं पर अब खिलौने बेचते हैं। खुदाया तेरे ये मिट्टी के पुतले, ज़मीं पर अब खिलौने बेचते हैं। मक्ता देखें कि फ़कीरी छोड़नी होगी बिलाल अब। फ़कीरी छोड़नी होगी बिलाल अब, चलो अब अपने काशे बेचते हैं। फ़कीरी छोड़नी होगी बिलाल अब, चलो अब अपने काशे बेचते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आबिद साहब, बहुत नए शेर आपने सुनाए। आता है लिखते लिखते ही लिखने का फ़न उन्हें, बच्चे ख़राब करते हैं कुछ कापियाँ ज़रूर। ये प्रोग्रेस ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हैं मोहतरमा रश्मि झा साहिबा। परवीन शाकिर के इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि लड़कियाँ बैठी थी पाँव डालकर, रोशनी सी हो गई तालाब में। इस्तकबाल करते हैं, आइए। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। आदाब नाजरीन, सबसे पहले मैं डीडी उर्दू का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से यहाँ बुलाया और आपके रूबरू होने का मौका दिया। तो मैं 4 मिसरों से अपनी शायरी की शुरुआत करती हूँ और आपकी दुआ चाहूँगी। एक उम्र गुजारी है तेरे इश्क में यारा, एक उम्र गुजारी है तेरे इश्क में यारा, तू भी तो कर ले याद मुझे भूल से यारा। एक उम्र गुजारी है तेरे इश्क में यारा, तू भी तो कर ले याद मुझे भूल से यारा। फिक्रें ही कसेंगे, फिक्रें ही कसेंगे सभी हंस हंस के दूर से, तेरे दीवाने ने कर दी कहाँ उम्र ये जाया। तेरे दीवाने ने कर दी कहाँ उम्र ये जाया। और एक शेर और अर्ज करती हूँ। राह जाती थी नहीं, राह जाती थी नहीं तेरी गलियों की तरफ, राह जाती थी नहीं तेरी गलियों की तरफ, कदमों को ठिकाना
कभी मिलता भी तो कैसे, कदमों को ठिकाना कभी मिलता भी तो कैसे। और एक प्यारी सी नज़्म आप लोगों के हवाले। फुर्सत मिले तुझे तो ये राज बताते, फुर्सत मिले तुझे तो ये राज बताते, बेहाल हम बेगानों को क्या ख्वाब दिखाते। दिल लगी दिल से नहीं वादा हसीन था, कुछ लम्हे तेरी यादों से हम भी तो चुराते। तेरी अंजुमन से बिछड़े गाफिल हुए कदम, तेरी अंजुमन से बिछड़े गाफिल हुए कदम, वो दिल ही नहीं दिल की क्या बात सुनाते, वो दिल ही नहीं दिल की क्या बात सुनाते। हर सू की अदावत ये झेली नहीं जाती, हर सू की अदावत ये झेली नहीं जाती, मक्तल की रवायत कभी तुम ही तो बताते। सहरा का हर एक मौसम बड़ा बेवफा निकला, सहरा का हर एक मौसम बड़ा बेवफा निकला, सूनी अंधेरी रातों में क्या चांद दिखाते, सूनी अंधेरी रातों में क्या चांद दिखाते। और इसके बाद मैं अपनी एक गज़ल आपके सामने रख रही हूँ। तेरी चाहत की कशिश हाय तौबा, तुझ पे मरता हूँ मैं हाय तौबा, क्या नहीं बोलती तेरी आँखें, क्या नहीं बोलती तेरी आँखें, तेरी खामोश नजर हाय तौबा, तेरी झुकती नजर से घायल हूँ, तेरी झुकती नजर से घायल हूँ, तुझ पे मरता हूँ मैं हाय तौबा। इतना संजीदा हूँ तेरे ही लिए, इतना संजीदा हूँ तेरे ही लिए, तेरी नादानी या फिर हाय तौबा, तेरी नादानी या फिर हाय तौबा। जान सदके तेरे सादापन के, जान सदके तेरे सादापन के, उफ सवरना तेरा हाय तौबा, उफ सवरना तेरा हाय तौबा। उनकी आँखों में मेरे आंसू हैं, उनकी आँखों में मेरे आंसू हैं, उनकी आँखों में मेरे आंसू हैं। न करो इतनी फिक्र हाय तौबा, न करो इतनी फिक्र हाय तौबा, तेरे तेवर के मैं सदके जाऊं, माशा तोला कभी हाय तौबा। माना दुश्वार है तेरी गलियां, माना दुश्वार है तेरी गलियां, माना दुश्वार है तेरी गलियां, मेरी रब पे नजर है हाय तौबा, तेरी चाहत की कशिश हाय तौबा, तुझ पे मरता हूँ मैं हाय तौबा। तो इन्हीं प्यारी बातों के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि झा साहब आपको गज़ल सुना रही थी। दोस्तों, कुछ चौखटें ऐसी होती हैं जहां आवाज़ देना सही नहीं माना जाता, बल्कि वहां दस्तकों से काम चलाया जाता है, और दस्तकें भी मोतबर होनी चाहिए। ऐसी ही एक अदब की चौखट है, ऐसा ही एक अदब का घर है जनाब पैगंबर नकवी साहब का। मैं उनसे मुल्तमिस होना चाहता हूं उनके कलाम के लिए। बहुत अदब और एहतराम के साथ तशरीफ़ लाइए। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। नाज़रीन गिरामी, मैं पैगंबर नकवी आपसे मुखातिब हूँ और आपकी खिदमत में आदावर्स करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू की पूरी टीम, बिलखुसूस सैयद नज़्म इकबाल साहब का,
जिनके हुक्म की तामील में आपके रूबरू कवि हाजिर है। एक गजल के चंद अशार आपकी समातों के हवाले अर्ज करता हूं कि वो जिसके इश्क का दिल में चिराग जल रहा है, वो जिसके इश्क का दिल में चिराग जल रहा है, उसी के वस्ल की हसरत में दम निकल रहा है। वो जिसके इश्क का दिल में चिराग जल रहा है, उसी के वस्ल की हसरत में दम निकल रहा है। जिसे नसीब हुआ तू वो खुशनसीब रहा, जिसे नसीब हुआ तू वो खुशनसीब रहा। तू जिसके हाथ ना आया वो हाथ मल रहा है। वो शहरे इश्क वफा, वो शहरे इश्क वफा तुम जहां नहीं रहते। वो शहरे इश्क वफा तुम जहां नहीं रहते। हमारे नाम का सिक्का वहीं तो चल रहा है। ये मेरा वहम है, साया है या तुम्हारा ख्याल। ये मेरा वहम है, साया है या तुम्हारा ख्याल। अंधेरी रात में जो मेरे साथ चल रहा है। पैगंबर उनको कोई ख्वाब में ये बतला दे, पैगंबर उनको कोई ख्वाब में ये बतला दे, बिछड़ के तुमसे कोई करवटें बदल रहा है। अर्ज करता हूं 2-3 अशार सिर्फ कि कभी खुद को न तुम नाशाद रखियो, कभी खुद को न तुम नाशाद रखियो, दुआओं में हमें भी याद रखियो। कभी खुद को न तुम नाशाद रखियो, दुआओं में हमें भी याद रखियो। न रहियो तानाजन आफत ज़दों पर, न रहियो तानाजन आफत ज़दों पर, तसव्वुर में मेरी रूदाद रखियो। न रहियो तानाजन आफत ज़दों पर, तसव्वुर में मेरी रूदाद रखियो। जियादा खुश भी मत रहियो कफस में, जियादा खुश भी मत रहियो कफस में। ख्याले खसलते सयाद रखियो, ज्यादा खुश भी मत रहियो कफस में। ख्याले खसलते सयाद रखियो। और मेरी बाबत हतक आमेज बातें, मेरी बाबत हतक आमेज बातें, ये बातें भूलियो मत याद रखियो। मेरी बाबत हतक आमेज बातें, ये बातें भूलियो मत याद रखियो। मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, सो इस घर की तुम ही बुनियाद रखियो। मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, सो इस घर की तुम ही बुनियाद रखियो। और मुझे अगियार ने आबाद रखा, मुझे अगियार ने आबाद रखा। मेरे अपनों मुझे बर्बाद रखियो। मुझे अगियार ने आबाद रखा, मेरे अपनों मुझे बर्बाद रखियो। और वफादारी है कैदे बामुशक्कत, वफादारी है कैदे बामुशक्कत।
तुम अपने आप को आजाद रखियो, ज्यादा खुश भी मत रहियो कफस में, ख्याले खसलते सयाद रखियो। नाजरीन गिरामी, एक बार फिर मैं निहायत शुक्रगुजार हूं डीडी उर्दू की पूरी टीम और बिलखुसूस सैयद नज़्म इकबाल साहब का, जिन्होंने मुझ ऐसे गैर मारूफ शायर को आप लोगों की समातों के और आप लोगों के अदालत में पेश किया। यह कवि हाजिर था, फैसला आपका है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब पैगंबर नकवी साहब आपको गज़ल सुना रहे थे, और चूंकि उनका ताल्लुक भी अमरोहा से और जॉन एलिया का ताल्लुक भी अमरोहा से है, तो उन्होंने खिराज अकीदत भी पेश की। जॉन की ज़मीनों में उन्होंने गज़लें सुनाई। हालांकि बहुत सारे शेर मुझे याद आ रहे थे जॉन के, लेकिन उसके अलावा चूंकि हमारे बीच एक और मोहतरम शायर जनाब राकेश उल्फत बटालवी साहब मौजूद हैं, तो मुझे कलीम आजिज साहब के ये दो शेर याद आते हैं कि मुंह फकीरों से न फेरा चाहिए, ये तो पूछा चाहिए क्या चाहिए, और चाहते हैं तेरे ही दामन की खैर, हम दीवाने हैं हमें क्या चाहिए। तो आप इस्तकबाल कीजिए मोहतरम शायर जनाब राकेश उल्फत बटालवी साहब का। इस्तकबाल है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। बहुत अच्छा लगा आज डीडी उर्दू के इस बहुत ही मायारी प्रोग्राम जिसका नाम है कभी हाजिर है, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जनाब सैयद नज़्म इकबाल साहब का। अल्लाह उनका इकबाल बुलंद रखे, और इस प्रोग्राम के रूहे रवां हमारे डॉक्टर तारिक उस्मानी साहब और तमाम जिनके भी इस टीम में जितने भी अरकान हैं इस टीम के, उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों के रूबरू होने का मुझे मौका फराहम किया। तो चलिए कुछ अशार पेश करता हूँ, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। परिंदों में अगर फ़िरका परस्ती का चलन होता, परिंदों में अगर फ़िरका परस्ती का चलन होता, लहू के रंग में बदला हुआ नीला गगन होता। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और देख लें, कल तक जो बन रहे थे वफादार आपके, कल तक जो बन रहे थे वफादार आपके, वो दुश्मन से जा मिले हैं वही यार आपके, दुश्मन से जा मिले हैं वही यार आपके। तो आइए एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अजब धंधा है यारों का जलीलो खार करते हैं, अजब धंधा है यारों का जलीलो खार करते हैं, जो रह जाती है कुछ बाकी वो रिश्तेदार करते हैं, जो रह जाती है कुछ बाकी वो रिश्तेदार करते हैं। अजब धंधा है यारों का जलीलो खार करते हैं। और शेर देखिएगा कि हवा में तैरती बीमारियां दुश्मन नहीं मेरी, हवा में तैरती बीमारियां दुश्मन नहीं मेरी, मेरे अपने ही कुछ हिस्से मुझे बीमार करते हैं, मेरे अपने ही कुछ हिस्से मुझे बीमार करते हैं। और शेर देखिएगा, ना खाविंद को यकीन है और ना बीवी को भरोसा है, ना खाविंद को यकीन है और ना बीवी को भरोसा है, मगर एक दूसरे से फिर भी दोनों प्यार करते हैं, मगर एक दूसरे से फिर भी दोनों प्यार करते हैं। और ये शेर देखिएगा खास तौर पर, जुनून की इंतहा इससे ज्यादा और क्या होगी, जुनून की इंतहा इससे ज्यादा और क्या होगी, वो हमारी गर्दनें हैं और हम ही वार करते हैं, हमारी गर्दनें हैं और हम ही वार करते हैं। और एक गज़ल के और चंद अशार पेश करता हूँ। मैं इस दिल से गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, मैं इस दिल से गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, उस समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, मैं इस दिल से गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और ये शेर ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा आप हजरात की
शेर देखिएगा, अमूमन आईने के सामने जाता नहीं हूं मैं, अमूमन आईने के सामने जाता नहीं हूं मैं, अमूमन आईने के सामने जाता नहीं हूं मैं, वहां जाकर संवरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। अमूमन आईने के सामने जाता नहीं हूं मैं, वहां जाकर संवरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। और ये शेर भी खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा कि उमंग उठती है उड़ने की, उमंग उठती है उड़ने की, मगर मजबूर होके मैं, उमंग उठती है उड़ने की मगर मजबूर होके मैं, खुद अपने पर उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, खुद अपने पर उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। उमंग उठती है उड़ने की मगर मजबूर होके मैं, खुद अपने पर उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, खुद अपने पर उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। और शेर देखिएगा, अब आदत सी बना ली है कि औरों को सुनूं, लेकिन अब आदत सी बना ली है कि औरों को सुनूं, लेकिन जब अपनी बात करता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, जब अपनी बात करता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। और गजल का आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं, मेरी यादों के मुर्दे हैं कि जाग उठते हैं रोजाना, मेरी यादों के मुर्दे हैं कि जाग उठते हैं रोजाना, मैं सारी रात मरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। मेरी यादों के मुर्दे हैं कि जाग उठते हैं रोजाना, मैं सारी रात मरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, मैं इस दिल से गुजरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, उस समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन चलते चलते याद के लम्हे गिरेंगे अक्सर, अब ये नश्तर तो चुभेंगे अक्सर, तुम हमें याद करो या ना करो, हम तुम्हें याद करेंगे अक्सर। डीडी उर्दू वालों और कवि हाजिर वालों, आप सब हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक गुजारिश है, हमारी रुखसती, हमारी मुलाजा फरमाएं, हमारी रुखसती नज़दीक है अब, हमारी रुखसती नज़दीक है अब, हमारे साथ एक तस्वीर ले लो, हमारी रुखसती नज़दीक है अब, हमारे साथ एक तस्वीर ले लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमुल मकाम राकेश उल्फत साहब का। उन्होंने गज़लें सुनाई और जो गज़लों की रदीफ थी उनसे मुझे ये शेर याद आता है कि इजाज़त लेने में भी आसानी हो, ख्वाजा मीर दर्द का, कि तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त।